हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग अनाउंसमेंट। एंड ये जो अनाउंसमेंट है ये आपके लिए एक करियर चेंजिंग मूव हो सकता है। रीजन बीइंग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मशीन लर्निंग विद पाइथन का कंप्लीट प्लेलिस्ट। और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो मशीन लर्निंग और पाइथन है ना, ये 2024, 25, 26 के अंदर आपको अल्टीमेट जॉब पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो मशीन लर्निंग के बारे में सेंट्रिक होने वाला है। दिस विल बी मोर ओवर इन डेप्थ व्हाट इज मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग को हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि ये होता क्या है, इसके अंदर डेटा कितने टाइप का होता है, कितने टाइप के इसके अंदर लर्निंग सप्लाई की जाती है, एल्गोरिदम क्या होता है, एवरीथिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन ग्रेजुअली हम पाइथन की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको खाली वही चीजें सिखाने वाला हूं पाइथन की जो कि मशीन लर्निंग में रियल वर्ल्ड में जॉब के लिए यूज होती हैं। तो एक्साइटमेंट आपका बना रहना चाहिए इस पूरी प्लेलिस्ट में। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सिर्फ एक्साइटेड और ऑनेस्टी के साथ मुझे फॉलो करेंगे एंड देन यू विल क्रैक योर जॉब। इसका जो एंड गोल है इस सीरीज का वो ये है कि आपकी नौकरी लगनी चाहिए मशीन लर्निंग में, आप लोगों को प्रॉपर एक्सपोजर मिलना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरी प्लेलिस्ट के दौरान। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कंसर्न आते हैं कमेंट करके बताइएगा, उनका आंसर मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं मशीन लर्निंग से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ये प्लेलिस्ट हर एक उस बंदे के लिए है जिसको कुछ भी नहीं पता मशीन लर्निंग क्या होती है, पाइथन क्या होता है। तो उस तरह से हम इसको लेके जाने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिए, बस फोकस के साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां से ये जो ML वर्ड है ये कहां से आया? क्या ये इंडिविजुअली एक सब कुछ पूरा डोमेन कवर करता है या फिर ये किसी का सबसेट है? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए जो AI है ना, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मशीन लर्निंग उसका सबसेट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी अम्ब्रेला है, उसके अंदर मशीन लर्निंग होता है। देन एक और चीज इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का भी सबसेट है। तो कभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इनमें से कौन किससे बड़ा है, क्या डिफरेंस होता है, दिस एंड दैट। वो सारी यूजलेस बातें हैं जो लोग कंपेयर करते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्पेसिफिक टास्क कि आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे ये यूज की जाती है। अब देखिए वापस आते हैं टॉपिक पे, मशीन लर्निंग होता क्या है। ये देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, वेयर योर मशीन इज लर्निंग। मशीन क्या है? आप लोगों का सिस्टम, कि कोई भी ऐसी प्रोसेस या कोई भी ऐसा एल्गोरिदम जिसके थ्रू डेटा को यूज करके आपका सिस्टम ये समझने वाला है, पास्ट ट्रेंड को, हिस्ट्री को ध्यान में रख के, कि जिसके थ्रू या तो वो कोई डिसीजन मेकिंग देगा या तो वो कोई पैटर्न रिकॉग्निशन देगा। इस प्रोसेस को आप मशीन लर्निंग कहते हो। दिस इज मोर ओवर गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ लर्निंग विच मशीन इज गोइंग टू टेक। आपका सिस्टम सीखने वाला है किससे? आपके डेटा से। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिसीजन मेकिंग के लिए इसको कंपनी यूज करती है। आपसे पूछा जा सकता है, आप सोच सकते हो कि कंपनी क्यों यूज करती है? भाई डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करती है। दूसरा मैंने आपको बताया पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है प्रिडिक्शन मेकिंग के लिए। अब देखिए तीनों क्या होते हैं, आपको पहले मैं वो डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको कोई डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल बैंक को ये डिसीजन लेना है कि हमें एक एप्लीकेशन आई तो हमें किस बंदे को लोन देना है या नहीं लेना है, तो ये एक डिसीजन है। तो इसको भी आप मशीन लर्निंग से सॉल्व कर सकते हो। पैटर्न रिकॉग्निशन, किस तरह के वो बंदे हैं जो जनरली लोन अपना पूरा नहीं भरते या डिफॉल्ट कर जाते हैं, EMI भरना बंद कर देते हैं। तो इस तरह के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया। और प्रिडिक्शन, कि ये बंदा लोन लेने के बाद डिफॉल्ट करेगा, तो इसको कहते हैं प्रिडिक्शन मेकिंग। आप तीनों चीजों को रिलेट करिएगा। देखिए हर एक का जो एग्जांपल है मैंने आपको समझा दिया। नाउ मशीन लर्निंग से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए मशीन लर्निंग जो होती है ना, वो होती है 3 टाइप की। 3 टाइप्स हैं इसके, वो आपको मैं बताता हूं। नंबर 1 जो इसका टाइप है दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग। देन सेकंड है अनसुपरवाइज। थर्ड है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अनसुपरवाइज के आगे भी लर्निंग लिख देते हैं।
अब आपको मैं इन तीनों में डिफरेंस बताता हूं, जो कि कई बार पूछा जाता है और इनफैक्ट आपको पता होना ही चाहिए। देखिए, जब भी आपका जो डेटा है ना, वो लेबल डेटा है। लेबल डेटा से मतलब क्या है कि जो आपके कॉलम है उनकी प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन है, कि नेम है, कस्टमर आईडी है, बैंक बैलेंस है, अकाउंट है, तो वहां पे होती है आपकी सुपरवाइज लर्निंग। अब सेकंड जो होता है वो होता है अनलेबल डेटा, या फिर नॉन लेबल डेटा भी आप उसको कहते हो, नॉन लेबल डेटा, उसको आप कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की, जहां पे आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि जो आपका डेटा है उसकी लेबलिंग प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज, अगर आपको ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे आपको इन्वायरमेंट चेंज करके देखना है और उसके थ्रू आप डेटा प्रोवाइड करोगे इन्वायरमेंट को, उसके लिए आपको इन्वायरमेंट को डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसको आप कह सकते हो इस तरह की लर्निंग जहां पे आप इन्वायरमेंट में चेंजेस महसूस कर रहे हो, व्हेन यू आर चेंजिंग द डेटा, दैट इज रीइंफोर्समेंट। तो यहां पे लिखेंगे इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन डेटा। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो होती है सुपरवाइज लर्निंग। ओके, अनसुपरवाइज लर्निंग भी काफी यूज होती है एंड रीइंफोर्समेंट सबसे कम यूज होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? द साइंस वेयर योर मशीन इज लर्निंग फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा। क्यों यूज होती है? 3 रीजन की वजह से यूज होती है, मैंने आपको बता दिया। मशीन लर्निंग कहां पे फॉल करता है? देखिए, एआई सबसे बड़ा फील्ड है, एआई के अंदर मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। अब न्यूरल नेटवर्क वगैरह वो सब डीप लर्निंग का पार्ट है, तो मशीन लर्निंग इज मोर अबाउट प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्ट करने के लिए काम आती है। 3 टाइप की होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे आपको नोट करवाता हूं ताकि आपको ये याद रहना चाहिए। रियल वर्ल्ड से हमेशा कनेक्ट करके चीज़ों को सीखिएगा एंड आप कभी चीज़ें नहीं भूलने वाले हो। तो सबसे पहले जो बैंक है, मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। बैंक बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मशीन लर्निंग को। एक नया एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे है शेयर मार्केट। अब आप ये बताइए, बहुत सारे जो मार्केट एनालिस्ट गुरु होते हैं, आप देखोगे वो बताते हैं ये शेयर खरीद लो, प्रेडिक्शन बताते हैं। आप ये शेयर खरीद लो, इतने साल में डबल हो जाएगा, ये शेयर खरीद लो 10 गुना हो जाएगा। वो कैसे करते हैं? मशीन लर्निंग, प्रेडिक्शन के बेसिस पे। तो सिमिलरली वहां पे भी आपके एल्गोरिदम काम करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा, एल्गोरिदम क्या होता है? इस पॉइंट में मैं आपको एल्गोरिदम से भी रूबरू करवाता हूं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप मैथमेटिक्स को यूज करके एक इक्वेशन लगा के प्रिडिक्शन दोगे, उसको आप कहते हो एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ये डेफिनेशन तो ये हो गई। अब एल्गोरिदम्स होते क्या है? रिग्रेशन एल्गोरिदम होता है, देन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होता है। इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, वो सब होते हैं एल्गोरिदम। तो वो सारे यूज होते हैं। देखिए, अब वापस आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो बैंक का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, डिसीजन मेकिंग के लिए, पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। बैंक के एग्जाम्पल में आप सबसे पहले याद रखना, एक तो लोन का जो पोर्टफोलियो होता है, सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन वहां पे होती है, देन क्रेडिट कार्ड पे होती है। तो ये इसके 2 पोर्टफोलियो बैंक्स के, किसी भी बैंक के, जहां पे बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन होती है। लोन बहुत सारे टाइप के होते हैं, उस लेवल पे मैं नहीं जाऊंगा, कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, बट आप हल्का सा जान लो। लोन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे पर्सनल लोन है, वहां पे भी प्रेडिक्शन होती है। देन हाउस लोन होता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन होती है। देन कॉर्पोरेट लोन, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां लोन उठाती हैं, जैसे महिंद्रा को अपना पूरा प्लांट खोलना है तो वो अरबों रुपए का लोन उठाएगी। किंगफिशर ने लोन उठाया था, वो सब कॉर्पोरेट लोन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखो बैंक के लिए कितना ज्यादा मशीन लर्निंग का यूज है। तो बैंक में बहुत सारी नौकरी है, एमएनसी बैंक, यूएस के बैंक, यूरोपियन बैंक, हर जगह पे इसकी नौकरी है। शेयर मार्केट आप जानते ही हैं, शेयर मार्केट में तो लोग अंधा पैसा छापते हैं, तो वहां भी आप जानते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, जो कि है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आप देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो वैक्सीन लॉन्च करती रहती हैं। जब कोविड की वैक्सीन आई थी, बहुत सारी कंपनियों ने वैक्सीन बनाई थी, बट प्रिडिक्शन होती है ना, उसके लिए भी ट्रायल किए जाते हैं। वहां पे भी मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है कि भाई ये जो हमारी वैक्सीन है, पास्ट डेटा आप प्रोवाइड करोगे, उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन दोगे कि ये इतनी % इफेक्टिव है। तो वो सारी चीजें कैसे करोगे? आप मशीन लर्निंग के थ्रू करोगे। ठीक है, तो ये सारे एल्गोरिदम्स के बाद मैं रख देता हूं, आपको पता होने चाहिए। एल्गोरिदम क्या होता है, मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ लेवल पे बताया है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। ठीक है जी।
अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, उसका आंसर करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए, व्हाट शुड यू नो, आपका ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट यू शुड नो इफ यू वांट टू गो इनटू दिस फील्ड, यू शुड नो। तो मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में बताने वाला हूं, देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा यहां पे आपको। सिंपल सबसे पहले तो देखो पाइथन आनी चाहिए। पाइथन इज समवेयर मोस्ट इजी लैंग्वेज, ठीक है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है एंड मशीन लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज होने वाली है। बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा यूज होती है, मार्केट में सबसे ज़्यादा नौकरी है, इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल पाइथन 2 से 3 महीने में आप मास्टर हो सकते हो अगर आपको प्रायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, 5 से 6 महीना पाइथन में एकदम अच्छे लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाओगे। एक्सपर्ट मैं नहीं बोलूंगा। पाइथन इज नंबर 1। दूसरा मैथ्स, मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स की मैं बात नहीं कर रहा कि पूरा पढ़ मारो, लेकिन प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, एलजेब्रा, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपकी इन्वॉल्व है। रिग्रेशन की जो इक्वेशंस है, क्लासिफिकेशन की जो इक्वेशन है, वो सब समझ में आनी चाहिए। पाइथन इज मैंडेटरी, मैथ्स इज मैंडेटरी। नाउ एसक्यूएल आपको आनी चाहिए, क्योंकि डेटा फैच करना नहीं आएगा तो आगे बढ़ोगे कैसे। नेक्स्ट इज आपको आना चाहिए एक विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कुछ भी हो सकता है, पावर बीआई और टैबलू, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। मैथ्स के अंदर देखो स्टैट्स कवर हो जाती है, तो ये मत सोचना कि रजत ने स्टैट्स नहीं बोला। स्टैट्स भी स्पेसिफिक एल्गोरिदम, आई थिंक 10 एल्गो हैं जो कि आपको आने चाहिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। क्या है वो 10 एल्गो, एक एक करके, एक एक वीडियो वाइज आपको मैं समझाने वाला हूं इस पूरी सीरीज में। आगे बढ़ के वो सीखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है लीनियर रिग्रेशन, प्रॉपर एक सिंगल वीडियो उस पर बनाऊंगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे सिंगल वीडियो, रैंडम फॉरेस्ट पे, डिसीजन ट्री पे, और ऐसे करके हर एक पे एक सिंगल वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर समझेंगे। अब ये हो गई 4 चीजें जो मैंने आपको बता दी, व्हाट यू शुड नो एज अ बिगिनर। इस कोर्स को आप अगर सीखना चाह रहे हो ना, आपको इनमें से कुछ आना जरूरी नहीं है, बस बेसिक चीजें मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा कि स्टैट्स कहाँ से पढ़ना है या पाइथन कहाँ से पढ़नी है। ऑब्वियसली मेरे चैनल पे पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, पाइथन आप वहाँ से पढ़ लो। पाइथन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे नोटिफाई कर देता हूँ। देखो आपको बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स क्या होता है, जो डेटा टाइप है, लिस्ट, टपल, उनके जो ऑपरेशंस हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए। स्लाइसिंग डाइसिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फंक्शंस आने चाहिए, लेमडा फंक्शन क्या होता है, मैप और फिल्टर क्या होता है, ये सब चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा नमपी, पांडास, ये 2 लाइब्रेरी मोर देन इनफ है स्टार्ट करने के लिए। देन साइपाई, मैटप्लॉटलिब, ये 4-5 लाइब्रेरी है। अगर ये आपको आती हैं तो बाकी लाइब्रेरी आप धीरे धीरे टाइम के साथ सीख सकते हो, बट टू बी प्रिसाइज नमपी एंड पांडास मस्ट है। नमपी और पांडास आना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी बल्कि, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। नमपी और पांडास आना चाहिए, और ये सब कुछ मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप पाइथन की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें इतने प्रिसाइजली मैंने वीडियो बनाए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आपको बस वो वीडियोस देखने हैं, कोई भी जो वीडियो है 10 से 15 मिनट से लंबा है नहीं, छोटे छोटे वीडियो हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई ये सब तो ठीक है, हम डेटा की बात कर रहे थे कि हम हिस्टोरिकल डेटा वगैरह देते हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा होता क्या है। सबसे पहले आप बोल सकते हो डेटा इज, व्हाट इज डेटा। तो देखिए डेटा इज एनीथिंग विच हैव सम इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल या नो मीनिंगफुल वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती। जब डेटा ऑन द डेटाबेस या फिर इन अ फाइल फॉर्मेट आपके पास आएगा, तब आप डिसाइड करोगे कि किस तरह का डेटा है। तो डेटा कितने टाइप का होता है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए डेटा क्या होता है ये हमने बात करी, बट डेटा कितने टाइप का होता है आप लोगों के लिए समझना बड़ा ही ज़रूरी है। तो अब आपको मैं वो बताता हूँ कि डेटा होता कितने टाइप का। देखिए, अच्छा थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी इज डेटा। It can be tabular, semi structured, कुछ भी हो सकता है। टैब्यूलर फॉर्मेट में हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। अब इसके टाइप्स देखिए, डेटा के टाइप्स की बात करते हैं। यहां से @ हटा के यहां पर लगाते हैं हैश। हाँ जी, अब सबसे पहले डेटा के टाइप की बात करते हैं।
स्ट्रक्चर्ड, नंबर 1 इज स्ट्रक्चर्ड। देन अभी आपको बताऊंगा मैं कि हर एक डेटा टाइप का क्या मतलब है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। देन थर्ड है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इन सब में, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर डेटा है यहाँ पे ऑब्वियसली नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, जैसे ही सेमी स्ट्रक्चर्ड का, अनस्ट्रक्चर्ड का। बट इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा होते हैं जो कि जनरली आपको काफ़ी जगह पर मिसिंग मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल डेटा, देन numerical data, then ordinal data, then boolean data। अब देखिए, ये हो गए आपके टोटल 7 टाइप्स, एंड मोर देन दिस 7 टाइप यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग। इन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब सिंपल, मैं बड़ी बड़ी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दूंगा। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के प्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर्ड को ही एक पूरा 1 घंटे तक पढ़ाया जाता है, तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं रखता। सिंपल आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। जहाँ पे आपके पास रो एंड कॉलम है, वो आपका स्ट्रक्चर डेटा है। रो प्लस कॉलम का कॉम्बिनेशन मतलब समझ गए आप, इज इक्वल टू टेबल। दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड डेटा। सिंपल, वेरी सिंपल। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे आपके पास टेक्स्ट फाइल है, आपके पास कोई इमेज है, आपके पास कोई वीडियो है, इनको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपके पास कॉलम या रो की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहते हैं? देखिए, कई बार आपके पास ना XML फाइल आएगी या जेसन फाइल आती है। आप कई बार जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप समझोगे कि ये फाइलें क्या होती हैं, और आपको कई बार क्लाइंट से आती हैं। तो इस तरह की जो फाइलें होती हैं ना, उसको आप कहते हो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? देखिए, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, दैट इज समथिंग कैटेगोरिकल। जैसे फॉर एग्जांपल कलर, ओके, कलर हो गया आपका, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको इट्स लाइक सर्फ, ओके। तो सर्फ को आप केजी में तोल सकते हो, बट यू कैन नॉट मेजर इट, ओके। सिमिलरली कि जैसे आप स्ट्रक्चर डेटा को देख सकते हो कि भाई 15 रो है, 12 कॉलम है, उस तरह से कैटेगोरिकल डेटा जो होता है दैट इज वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल डेटा। ये मोर ओवर इट्स लाइक द कलर ऑफ योर हाउस, ओके, और anything basically which you cannot measure। तो वो होता है आपका कैटेगोरिकल डेटा। अब होता है आपका न्यूमेरिकल डेटा। अब न्यूमेरिकल डेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस एंड, अब देखिए डिस्क्रीट क्या होता है, पहले वो बताता हूं। डिस्क्रीट सिंपल है, याद रखना। देखिए, अगर आपके घर में नंबर ऑफ कार्स हैं तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, तो सिंपल इंटीजर वैल्यू है, वो आपका होता है डिस्क्रीट। इंटीजर वैल्यू इज योर डिस्क्रीट डेटा। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है। देखिए, टेम्परेचर कभी स्टैटिक तो रहता नहीं है, टेम्परेचर हमेशा चेंज रहता है। लेकिन जो आपकी नंबर ऑफ कार है ना, वो हमेशा स्टैटिक रहेंगी। वो बढ़ेंगी तो वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ेंगी, ठीक है। टेम्परेचर विल बी समथिंग विच इज लाइक वेरी मच फ्लक्चुएटिंग। जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो काफ़ी सॉलिड वेरिएबल होता है, क्योंकि आप हर दिन कार चेंज नहीं करोगे। इट विल टेक सम टाइम। सो बेसिकली दोज कॉलम जो कि इमीडिएटली चेंज नहीं होते हैं, बल्कि दे टेक सम टाइम, उसके पीछे एक एफर्ट इन्वॉल्व होगा, दैट विल टेक अ प्लैनिटी ऑफ टाइम, कि जब वो चेंज होगा तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा उसको अपडेट करने के लिए। एंड टेम्परेचर इज समथिंग विच चेंजेस आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स। तो वो आपका आता है न्यूमेरिकल डेटा में, बट कॉन्टिन्यूअस डेटा में, ओके। नाउ ऑर्डिनल वेरिएबल। देखिए, ऑर्डिनल को भी आप कैसे समझ सकते हो? ऑर्डर डेटा वेयर इंटरवल्स आर नॉट यूनिफॉर्म लाइक ग्रेड्स। मेरा मतलब है इससे कि ऐसा डेटा जहां पे जो इंटरवल है इट्स नॉट यूनिफॉर्म। देखिए, ग्रेड आता है जब बच्चे का, तो किसी का आता है A++, किसी का आता है A+, किसी का आता है B+। तो इस तरह का जब आप एक ग्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो, कि जो बेसिकली आपने कंडीशन दे दी, मल्टीपल कंडीशन आपने स्पेसिफाई कर दी हैं, उस तरह के आप जब डेटा को देते हो ना, तो वो आपका आता है ऑर्डिनल डेटा में।
देन बुलियन डेटा क्या होता है? बुलियन डेटा की सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बुलियन डेटा इज ऑल अबाउट आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये हैं आपके डेटा के टाइप्स, ठीक है? ये कंफ्यूज मत होइए, इट्स नॉट डेटा टाइप लाइक पाइथन में हमारे डेटा टाइप होते हैं, टपल, लिस्ट वगैरह, ये वो डेटा टाइप नहीं। इट्स अबाउट द टाइप ऑफ डेटा, कि कितने टाइप का डेटा आपको मिलता है मशीन लर्निंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। देखिए जॉब लेने के लिए जब आप किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करते हो, अगर आपको इतनी नॉलेज अच्छे से है ना जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। दिस इज मोर देन इनफ। जो मैंने आपको ये बताया था ना, व्हाट यू शुड नो एज अ बिगिनर, आपको पाइथन आनी चाहिए, देन आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैट्स, एसक्यूएल एंड विजुअलाइजेशन। स्टैट्स में मैं एल्गोरिदम कवर करने वाला हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली मशीन लर्निंग। एंड इस वीडियो को चलिए मैं यहीं पर रैप अप करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो। आई नो दिस वाज वेरी थ्योरेटिकल था ये थोड़ा, बट ये देखिए बेस सेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो एक तरीके से कोर्स अनाउंसमेंट था जो फ्री कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें कि अब आपको बैक टू बैक वीडियो मिलने वाले हैं। और मैं वीडियो की जो सीक्वेंसिंग है वो भी थोड़ा 2-4 दिन का गैप लेके, इट विल नॉट बी daily, okay? Reason being I want to give you more and more content so that I can make it more effective। तो उतना बेटर मैं आपके लिए आउटपुट लाऊंगा, थोड़ा सा उसके लिए टाइम भी मैं लूंगा, बट ये जो प्लेलिस्ट में डिजाइन करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी द किलर प्लेलिस्ट। मतलब डेटा साइंस मशीन लर्निंग के फील्ड में, मतलब यू आर गोइंग टू रॉक, मतलब फाड़ने वाले हो आप बेसिकली उस फील्ड में जाके किसी भी इंटरव्यू को। सिंपल बात है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर रैप अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर योर सपोर्ट, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा। एंड इस रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।